जय श्री राधे राधे। आज हम इस वीडियो में हम गले में तुलसी माला पहनने के नियम पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में तुलसी माला का विशेष महत्व है। महिलाएं परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए तुलसी की पूजा करती हैं। इसी तरह तुलसी की माला भी धारण करती है और बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान विष्णु और कृष्ण के भक्त तुलसी की माला को धारण करते हैं। कहा जाता है तुलसी की माला पहनने से मन और आत्मा पवित्र होती है। यह भी कहा जाता है कि इसमें कई शुभ गुण है। माला पहनने से कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तुलसा माला के जाप भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं तुलसी की माला से जाप करने से आप श्री कृष्ण के और करीब आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर नहीं लगती। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है तुलसी की माला पहनने से पहले गंगा जल से पवित्र किया जाता है। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। सनातन धर्म हिंदू धर्म में इसको पवित्र माना जाता है। इसका हमारे जीवन में आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इसकी पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु को अर्पण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर इसके उपयोग से रोग, शोक, ताप की शांति मिलती है। इस तुलसी मुख्य रूप से होती है दो प्रकार की, एक श्यामा तुलसी, एक रामा तुलसी। श्यामा तुलसी अपने नाम के अनुसार ही श्याम वर्ण की होती है। रामा तुलसी हरे रंग की होती है। तुलसी की माला गले में धारण करने से अनेक शांति मिलती है। श्यामा धारण करने से विशेष कारण है कि उससे मानसिक शांति मिलती है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। मन में सकारात्मक भावना का विकास होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए पारंपरिक और भौतिक शांति मिलती है। इस माला को सोमवार, बुधवार या बृहस्पतिवार को गंगा जल से शुद्ध करके धारण करना चाहिए। रामा तुलसी माला को विशेष रूप से पूजा, कर्म, सफलता प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति के अंदर शांति मिलती है तथा अच्छी भावनाएं जागृत होती है। कर्तव्य पालन के प्रति जागृत होता है। रामा तुलसी माला को शनिवार, सोमवार, गुरुवार या बुधवार को गंगा जल से शुद्ध करके धारण करना चाहिए। तुलसी की माला धारण करने के बाद कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, और क्योंकि तुलसी की माला को धारण करते हैं नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। जुआ, शराब, सिगरेट आदि से भी दूर रहना चाहिए। अगर तुलसी की माला हाथ में नहीं पहनी जाती ब्रेसलेट की तरह, ये गले में ही पहनी जाती है, कंठी में। जो तुलसा माला इसे पहन रखी हो उसे किसी और को नहीं पहननी चाहिए। जब हम नहाते हैं तब गले पर साबुन लगाने पर अपने आप माला साफ हो जाती है। उसे उतार कर साफ करने की जरूरत नहीं है। तो तुलसा माला बहुत स्वच्छ होती है, इसलिए जरूरी है माला पहनने के बाद हम शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का ध्यान रखें। चाय, कॉफी, कैफी में कैफीन होता है तो इसे भी छोड़ देना चाहिए। ये एक तरह का नशा ही होता है। जो प्योर डिवोटी होते हैं वो चाय, कॉफी नहीं पीते हैं। तो तुलसा माला पहनने के बाद किसी भी हालत में अवैध शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। अपनी तुलसा माला कभी नहीं उतारनी चाहिए। केवल शादी फंक्शन में जाते हुए अपनी माला उतार देते हैं कई लोग। जो प्योर डिवोटी होते हैं वो अपनी तुलसा माला कभी नहीं उतारते। तुलसा माला तिलक भक्त का श्रृंगार होता है। तुलसा माला बाथरूम जाते हुए, नहाते समय, अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय नहीं उतारते। कई लोग कहते हैं कि अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो तुलसा माला उतार देनी चाहिए, पर यह धारणा भी गलत है। तो तुलसा माला सबको पवित्र करती है, इसको नहीं उतारना चाहिए।
जब इन सभी नियमों का पालन करते हुए तुलसी माला पहनी जाती है, तब मनुष्य के आखिरी समय में यमदूत नहीं आते, भगवान श्री कृष्ण के पार्षद आते हैं। अगर कोई तुलसी माला धारण करने के बाद इन नियमों का पालन नहीं करता, खाली दिखावे के लिए माला को पहन के रखता है, तो वो पाप का भागीदार बनता है। इस जीवन में यमदूतों की यातना से मुक्ति पाने के लिए, श्री हरि के पास जाने के लिए सबसे सरल उपाय तुलसी माला पहने। इसलिए हर किसी को तुलसी माला धारण करनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे राधे।